What is the concept of this one? Electric field is always away from positive charge and towards a negative charge. What is the concept behind this? If I am writing plus 5 microcoulomb, this is say plus 5 microcoulomb, यहीं पे प्लस 5 माइक्रोकूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा. ये प्लस 5 इज व्हाट? पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे. ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगा प्लस 5 के लिए. अगर ये है -2 माइक्रोकूलम, ये -2 है, मुझे यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है -2 का, तो क्या होगा? इट इज टूवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है. समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज. अगर दो चार्ज एक ही लाइन पे होंगे, ये मेरा -1 माइक्रोकूलम है, ये मेरा +3 माइक्रोकूलम है, यहीं पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा. तो क्या होगा? -1 के लिए टूवर्ड्स आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, +3 के लिए अवे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड. अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. इलेक्ट्रिक Yes. फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज. कहीं पे भी खड़े हो जाओ, वहीं से व्हाट अवे टूवर्ड्स जाओगे. पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे जाओगे, नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स जाओगे. अरे समझ में आया? समझ में आया? हेलो. Yes, sir. ओके, Yes, किसका sir. डाउट है? किसका डाउट है इसमें बोलो. एनी डाउट? इसमें कुछ पूछना है? नहीं है? आगे बढ़े. लिखो डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. Sir, बोलो बोलो sir बोलो. will negative charge, हाँ sir. हाँ बोलो. Sir will negative charge. हाँ Sir, say let's say if -2 microcoulomb and हाँ +2 microcoulomb. Sir, हाँ. will -2 microcoulomb have a shorter electric field? No, not shorter. Both are equal electric field because both Small, magnitude wise same. अरे both are magnitude wise but same, direction will be different. but direction will be different. Here exactly midpoint. Yes. If I want to calculate the electric field, -2 के लिए towards आएगा and +2 के लिए आवे जाएगा, उतना ही जाएगा E2. अरे समझ में आया कि नहीं? Yes, मैग्नीट्यूड sir. वाइज Yes, sir. सेम. Yes, sir. अगर एक का मैग्नीट्यूड कम होगा, दूसरा का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड रीजन इज शॉर्ट एंड इसका बहुत ज़्यादा आएगा मैग्नेटिक फील्ड रीजन. समझ में है कि नहीं? हुआ? Yes, sir. बस. और कुछ क्वेश्चन पूछना है इसी में? किसका क्वेश्चन पूछना है? नहीं है? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू डिराइव दैट वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन. राइट डाउन. हेडिंग लिखो, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. Radon or electric field for a point charge particle. Electric field for a point charge. For a point charge. Electric field for a point charge. इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए पॉइंट चार्ज. ये पॉइंट चार्ज क्यू है, कैपिटल क्यू है. इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है आर डिस्टेंस में. कैसे निकालूंगा? विद द हेल्प ऑफ क्यू नॉट. यहीं पे क्यू नॉट प्लेस करूंगा एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव होगा एफ. बाय नोइंग दिस एफ आई कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज क्यू. सोर्स चार्ज क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है. ये एक स्फीयर है. अरे स्फीयर है, हुआ कि नहीं? तो ये सोर्स चार्ज का, ये प्लस क्यू है, ये सोर्स चार्ज का मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आर डिस्टेंस में. आई हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज प्लस क्यू एट ए डिस्टेंस आर. लिखो. Sir, zero. वो जीरो नहीं, ये पॉइंट वो है. पॉइंट वो में प्लस क्यू चार्ज मैंने रखा. पॉइंट ओ में प्लस क्यू चार्ज रखा. आई हैव टू फाइंड आउट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर by taking a movable charge q naught. By taking a movable charge q naught. Have you done the diagram? Yes, sir. Okay, write down. Let a source charge q is placed at O. Let a source charge q, capital Q, is placed at O. Placed at O. The electrostatic force between Q and Q0 at a distance r is given by the electrostatic force between Q and Q0. The electrostatic force between Q and Q0 at a distance r is given by, at a distance r is given by, कितना आएगा?
F is equal, what is that? Small k capital Q Q नॉट by R square. ये स्केलर फॉर्म में लिखूंगा, वेक्टर नहीं लिखूंगा. तो F is equal k Q Q नॉट by R square. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, लिखो. Does electric field at a distance r due to capital Q charge, write down, electric field due to capital Q, electric field due to capital Q at a distance r is given by, at a distance r is given by E is equal F by Q naught. E क्या है? E is equal F by Q naught. Now F is what? F is equal small k Q Q naught by R square into 1 by Q naught. Q naught getting cancels out. So E is equal small k Q by R square. E is equal small k Q by R square. Clear? अरे समझ में, दो एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का. इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है? E इज इक्वल के क्यू बाई आर स्क्वायर, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड आया था. वेयर के का वैल्यू क्या है? वेयर इन एस आई के का वैल्यू है, इन एस आई वैल्यू ऑफ के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एंड इन सी जी एस वैल्यू ऑफ के इज 1/K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. समझ में है? तो ये फॉर्मूला है के क्यू बाई सर आर के स्क्वायर. की सर हाँ बोलो. सर एफ बाय क्यू नॉट, एफ वैल्यू इज के क्यू, क्यू के नॉट बाई आर कैपिटल स्क्वायर. क्यू स्मॉल, आर स्क्वायर, यस सर, यस. क्यू नॉट इज डिवाइडेड बाय क्यू नॉट. 1 बाय क्यू नॉट. 1/Q नॉट. वो क्यू नॉट कैसा आएगा? 1/Q नॉट ही आएगा ना, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट. अरे डिवाइडेड बाई क्यू नॉट इंटू करोगे 1/Q नॉट होगा ना. ये क्यू नॉट गेटिंग कैंसल्स आउट. डिवाइड क्यू नॉट स्क्वायर नॉट हैपन. अरे क्यू नॉट स्क्वायर हाउ इट विल डू. यू सी, एफ इज व्हाट? के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट. ये मेन बाय है तुम्हारा. इसको अगर इंटू करोगे तो क्या होगा? अरे मेन बाय अगर इंटू होगा तो 1/Q नॉट होगा ना. अरे ये मेन बाय, ये मेन बाय नहीं है, ये मेन बाय है. यहाँ पे अगर यस इंटू सर, करोगे 1/Q नॉट गेटिंग कैंसल आउट. समझ में आ रहा है? हेलो. यस सर. ओके. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है के क्यू बाय आर स्क्वायर, वेर इन एस आई के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एंड इन सी जी एस स्मॉल के इज 1/K. के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इज इट क्लियर? अरे समझ में आया? तो इसमें भी मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ही लेना है. इसमें भी मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज लेना है. मैं एक प्रॉब्लम करूंगा, देखो. लिखो, क्वेश्चन लिखो. फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इन द फॉलोइंग फिगर. फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इन द फॉलोइंग फिगर. ये 2 माइक्रोकुलम है, ये -3 माइक्रोकुलम. दिस इज व्हाट? 2 मीटर. 2 सेंटीमीटर कर लो, ये मेरा 2 सेंटीमीटर है. फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इन द फिगर. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कैसे निकालूंगा? देखो सभी स्क्रीन की तरफ देखो. वाह. इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू +2 माइक्रोकुलम क्या होगा? आवे होगा या टूवर्ड्स जाएगा? बोलो. +2 के लिए अवे आवे. आवे अवे. मतलब कैसे जाएगा? टूवर्ड्स राइट, ऐसे जाएगा. दिस इज व्हाट E1 मतलब आई क्या पे. तो E1 इज इक्वल के मीन्स 9 इंटू 10⁻9, Q मीन्स 2 इंटू 10⁻6 बाई आर स्क्वायर. 2 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में मुझे कन्वर्ट करना है. दिस इज व्हाट आई कैप. समझ में आया? अरे E1 समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड यस एट P सर. ड्यू टू +2 क्या आएगा? आवे जाएगा ऐसे. वाह. एंड इसको अगर सॉल्व करोगे तो E1 विल बी 9 इंटू 2/4 इंटू 10⁻, कितना है? 13 - 6 7 है आई कैप. और दिस इज व्हाट? 4.5 इंटू 10⁻7 आई कैप न्यूटन पर कूलम है. इज इट क्लियर? अरे समझ में है? हेलो. यस नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P सिमिलरली, लिखो लिखो इसको लिखो. देखो,
लिख दिए? Yes, sir. Yes, सिमिलरली sir. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू -3 कूलम कैसे जाएगा पी पॉइंट से? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू -3 कूलम, पी पॉइंट से कैसे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज? कैसे जाएगा? towards Towards minus right. Right. टुवर्ड्स -3, Towards मतलब ऐसे, minus. यस ऐसे जाएगा टुवर्ड्स। towards minus. तो ड्रॉ करो, दिस इज व्हाट टुवर्ड्स दिस मींस दिस इज व्हाट E2, ये भी आई कैप है। तो E2 मेरा कितना मिला? डायग्राम में दिखाओ, E1 E2। E2 is your K means 9 into 10 to the power 9, Q is magnitude you have to take just like your force, magnitude ही लेना है, direction नहीं लेना है, यहीं पे what sign नहीं लेना है। 2 cm, 2 into 10 to the power -2 square, this is what I cap, and this is what 9 into 3 by 4 into 10 to the power 7 I cap Newton per coulomb है। तो कितना मिल रहा है यहीं पे? 27/4 into 10 to the power 7 I cap Newton per coulomb, और कितना मिल रहा है? 6.7 into 10 to the power 7 I cap Newton per coulomb है। तो यहीं पे भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो रहा है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी what summation of these electric field. Now according to principle of superposition, net electric field is E1 plus E2. This is what the principle of superposition. So E1 is what? 4.5 into 10 to the power 7 I cap. E2 is 6.7 into 10 to the power 7 I cap. मिला के कितना हुआ? 2 11.2 into 10 to the power 7 I cap Newton per coulomb. This is the principle of superposition. जैसे जैसे फोर्स में मैंने निकाला था वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वैसे ही निकालूंगा, बट इजी है। यहाँ पे सिंगल चार्ज के लिए निकालोगे, हुआ कि नहीं? यहाँ पे सिंगल चार्ज के लिए निकालोगे तो क्विकली निकल जाएगा। अंडरस्टैंड दिस और नॉट? दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द Yes. इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. किसका Yes, डाउट Yes, है sir. इसमें बोलो? किसका डाउट है बोलो? इसमें डाउट नहीं है तो होमवर्क लिखो। Write on the homework. Write down. Find out net electric field at point P in the following figure. Find out net electric field at point P in the following figure. Net electric field at point P in the following figure. वाह, ये 1 cm, this is what 2 cm. P point में net electric field निकालोगे। Number 2, ये है -10 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, पॉइंट P +4 माइक्रोकूलम। सही सही लिखो। 1 cm, 1 cm, 1 cm। P पॉइंट में सभी में निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, दिस इज व्हाट +4 माइक्रोकूलम, this is -4 microcoulomb, equilateral triangle of side 1 cm. Next, number 4, it's a square of side 2 cm, square of side 2 cm. Now I have to find out electric field at point P. -1 microcoulomb, +4 microcoulomb, -10 microcoulomb. Number 5, again this is a triangle, you have to find out P here. It's an equilateral triangle. This is what +10 microcoulomb, this is what -2 microcoulomb, side is 1 cm. Wow, this much homework you have to do, and Monday will be your class. Hello, Monday will be your class, and tomorrow test will be there at 3 p.m. tomorrow test charge and field का test होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड चार्ज का टेस्ट होगा। Understand this? Tomorrow at 3 p.m. test will be there. Clear? Yes. Tomorrow compulsory you must give the test. सभी टेस्ट दोगे कल, होगा कि नहीं? अरे कंपलसरी सभी टेस्ट दोगे कल? Yes, sir. यस, चार्ज एंड फील्ड का टेस्ट होगा कल।
सिर्फ चार्ज एंड फील्ड का लिख दिया ये। सर 1 मिनट। ओके ओके। मंडे विल बी आवर क्लास एंड कल टेस्ट 3 बजे टेस्ट होगा। वाह यस सर डन। completed okay okay on Thank Monday you, we'll meet sir. okay thank you to all on Monday we'll read अगर कुछ डाउट है Thank you, तो sir. पूछ सकते हो होगा कि नहीं अच्छी तरह पढ़ो डाउट है तो पूछो वाह ओके ओके थैंक यू टू ऑल